remembered. You all will be remembered as the best man possible. Okay? The way our Mr. India should be. So take this training very, very seriously because today you're going to learn about your introduction and your question answer. So now understand, you all are going to be on a stage. You all will be dressed up very well with the best possible wardrobe, looking very handsome. I can see almost all of you are looking very nice. And when you will be dressed up, you all will look very handsome. You will get to walk on a stage. But a point will come when you all will get an opportunity to speak. That is the time when you will get the chance to tell about yourself. Do you want me to speak in Hindi also, or English is fine? Please text it if any one of you feel I have to speak in Hindi, or you all are fine with English. You can just text. Okay. See, I will try to do both. In case any one of you feel that in English it's not understandable, I'll try to tell in Hindi also. Now आप understand करिएगा, ये जो आपका introduction part होगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होगा बिकॉज मोर और लेस जब हम आदमी ड्रेसअप होते हैं सभी एक जैसे लगोगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है बिकॉज most of you will be wearing the same type of wardrobe and same kind of color. But when your introduction round and when your question answer round will come, that will set you apart. वो जो 1 मिनट होगा आपका, that will tell who you are, आपकी स्टोरी क्या है. Getting it? So उस 1 मिनट को आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करना है. Do not waste that opportunity because that is one time जब आपको बोलने को मिलेगा, अपने बारे में बताने को मिलेगा, एंड वो जो आप बताओगे वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ेगा आपके बारे में. Hence, इंट्रोडक्शन राउंड में जाने से पहले आई वुड प्लीज रिक्वेस्ट इस राउंड को बहुत सीरियसली लें और बहुत ध्यान से अपने बारे में बोले बिकॉज यही एक ऐसा राउंड है जो आपको सबसे अलग शो करने वाला है. इंट्रोडक्शन राउंड नॉर्मली हम जब किसी से कहते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट हैपेंस इज हम लोग रैंडमली बोलने लगते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं यहां से हूं. बट जब हम पैजेंट में इंट्रोडक्शन देते हैं तो व्हाट डू? वी हैव टू फॉलो अ सीरीज. एक सीरीज होती है. आई होप आप सबके पास पेन और पेपर है तो ठीक है, अदरवाइज ये यूट्यूब में जाएगा, आप उस चैनल में फिर से देख सकते हो. बिफोर आई टेल यू द सीरीज, फर्स्ट रूल इंट्रोडक्शन का याद रखें, आप लोग 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं. आप में से कोई भी 1 मिनट से ज्यादा बोलता है तो हो सकता है आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएं, ज्यूरी आपके मार्क्स काट सकती है. सो मेक श्योर यू आर स्टिकिंग टू द टाइम लिमिट. 50 seconds to 1 minute में अपना इंट्रोडक्शन आपको खत्म कर देना है. क्लियर? प्लीज शो योर थम्स अप if it's clear. Great. Now second thing, मैं भी सीरीज नहीं बता रही हूं, अभी मैं आपको बता रही हूँ 2 खास पॉइंटर्स जो आपको याद रखने हैं. अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं तो आप हिंदी में ही इंट्रोडक्शन देंगे. आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आप इंग्लिश में ही इंट्रोडक्शन देंगे. आप हिंदी और इंग्लिश को मिक्स नहीं करेंगे. If you are speaking in English, stick to English. Getting it? If you're speaking in Hindi, stick to Hindi. Don't mix two languages. जिसको हम इंग्लिश कहते हैं वो बिल्कुल ही नहीं करना है. मैं कर रही हूँ बिकॉज मैं आपको चाहती हूँ आप लोग दोनों लैंग्वेज से समझ सके इस चीज को. पर जब आप स्टेज में होंगे, अपने बारे में बता रहे होंगे, मेक श्योर वट एवर लैंग्वेज यू आर पिकिंग, यू आर स्टिकिंग टू दैट. आप इंग्लिश में नहीं बोलेंगे, आप ऐसे नहीं करेंगे कि गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज दिस एंड दिस, लेकिन मैं लखनऊ से उत्तर प्रदेश से हूं. ऐसा आप नहीं करेंगे. प्लीज स्टिक. टाइम लिमिट 1 मिनट के अंदर होना चाहिए या 1 मिनट तक होना चाहिए. दूसरा, आपको अपना बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश एक चूज कर लेना है जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं. ध्यान में रखें, आप हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. हमें फर्क पड़ता है इस चीज से कि आप क्या बोल रहे हैं.
कंटेंट क्या है आपका, कितनी वैल्यू है आपकी बातों में। दैट इज समथिंग वी आर लुकिंग फॉर। वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, कि वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड कि आपकी हिंदी। हम ये देखना चाहते हैं कि आप इंसान कैसे हैं, आप सोचते कैसे हैं, आप मौके पे आपको क्वेश्चन पूछा गया आप उस समय आंसर कैसा करते हैं। गेटिंग इट? टू थिंग्स क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द सीरीज विच यू हैव टू फॉलो। नंबर वन, ग्रीटिंग। सबसे पहले आप ग्रीटिंग करते हो। सो सपोज आप स्टेज में हो एंड आपके हाथ में माइक है, तो आप स्टेज में सबसे पहले क्या करेंगे? गुड इवनिंग एवरीवन। और हिंदी में अगर आप बोले हैं तो यू कैन से नमस्कार। क्लियर? क्लियर? वेरी बेसिक। प्लीज इसको आप इम्प्रोवाइज करना चाहते हो, अपने तरीके से बोलना चाहते हो, अपने स्टेट को अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहते हो, यू मे डू इट, बट greeting is the first thing which you have to do. Second thing, you have to say your name. Name आप अपना सिर्फ पहला नहीं बोलेंगे, पूरा नाम बताएंगे, your full name. So suppose I am Payal Dwivedi. I will say good evening everyone. I am Payal Dwivedi. नमस्कार, मेरा नाम पायल द्विवेदी है। Both the things clear, sorted? All of you? ग्रेट। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आप अपनी सिटी और स्टेट को साथ में बताएंगे। जैसे कि मैं कानपुर से हूं, तो मैं बोलूंगी मैं आई एम फ्रॉम कानपुर उत्तर प्रदेश। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूं। क्लियर? नेम, sorry, your greeting, your name, your city and state together. Like, good evening, I am Payal Dwivedi. I am from Kanpur, Uttar Pradesh. Basic clear है? I hope I'm clear. कुछ भी no confusion in this? Fourth pointer is you will tell your profession and or your background. Now, what is your profession? You can be a lawyer, you can be a student, you can be a doctor, you can be a businessman, you can be a model. आप जो भी हैं, you can simply say, I am a businessman or I am a lawyer. If you want to add a bit to it, you may add also, I am a model or I am a student of this and this. Okay? Clear? अभी तक चार चीजें हमने करी हैं। प्लीज क्विकली जॉट डाउन इन द टेक्स्ट क्या चार चीजें मैंने बोली हैं। 4 पॉइंटर्स मैंने जो बोले हैं, क्विकली आप टेक्स्ट करके बताइए। बहुत स्लो स्पीड है टाइपिंग की आप सबकी, प्लीज मेक इट फास्ट। ग्रेट, 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 परफेक्ट। सो आई एम क्लियर, राइट? अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, जो आपके बारे में सबसे ज्यादा हमें बताएगा कि आप क्यों सबसे डिफरेंट है। इस पॉइंट को मैं नहीं बताऊंगी, इस पॉइंट को आप खुद सोचेंगे कि आपको अपने बारे में क्या बताना है। ये आपका पॉइंट हो जाएगा, जो आपका पैशन है, आप इस पर्टिकुलर कंपटीशन में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी योर मोमेंट। इसको आपको अपनी स्टोरी में बताना है। नाउ रिमेंबर, 1 मिनट में बताना है, 1 मिनट के अंदर अंदर, राइट? तो वो इम्पैक्ट आपको बनाना है। बेस्ट से बेस्ट आप क्या अपने बारे में बताना चाहते हो, गो अहेड एंड टेल दैट। आपका पैशन या आप इस पर्टिकुलर प्रोफाइल, इस पोजीशन में क्यों आए हो, इस कंपटीशन में क्यों आए हो, ये आपका रोल होगा इस समय बताने का। इंट्रोडक्शन राउंड में यही 5 चीजें आपको फॉलो करनी है, ऊपर नीचे नहीं करना है। इस सीरीज को डेफिनेटली आपको फॉलो करना पड़ेगा। नाउ रिमेंबर, आपके फर्स्ट 4 जो पॉइंटर्स है वो बेसिक होते हैं, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आप सबको जरूरत नहीं है। दिमाग और दिल आपको जहां लगाना है वो आपका फिफ्थ पॉइंट है। तो थिंक ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट यू, थिंक ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन से अबाउट यू, एंड उसको उस समय इस्तेमाल कीजिए। क्लियर? 5 pointers, am I clear? Yes or no? Show your thumbs up quickly. ग्रेट। नो पॉइंटर्स में आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा, 1 मिनट से ऊपर आपका इंट्रोडक्शन नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज, आप लोग
एक ही लैंग्वेज में बोलेंगे। अगर आप हिंदी चूज कर रहे हैं तो हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश चूज कर रहे हैं तो इंग्लिश में बोलेंगे। थर्ड चीज आपका जो पिच होता है, पिच यू पीपल अंडरस्टैंड। आप जब अपना इंट्रोडक्शन देंगे, या तो आप बहुत हाई नहीं जाएंगे या बहुत लो नहीं जाएंगे, चिल्ला के नहीं बोलेंगे, सबके कानों में शोर नहीं करना है हमें, और बहुत धीमी आवाज में भी नहीं बोलेंगे कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अपनी पिच को बैलेंस बना के चलिएगा कि लोगों को सुनने में अच्छा लगे, योर वॉइस इज प्लेजरेबल, लोगों को लगे कि वाओ दिस मैन इज स्पीकिंग सो गुड, हिज वॉइस हैज दैट इम्पैक्ट। फोर्थ थिंग, योर स्पीड। आप जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो प्लीज भागिएगा नहीं बताते हुए। You don't have to run when you are telling. You don't have to be in a very high speed when you are telling about yourself. Neither आपको बहुत slow जाना है। So जल्दी 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 भी पूरी बात नहीं बोलनी है, बहुत धीमे भी नहीं बोलनी है। Understand balance is the key here. आप जो भी बोलेंगे, एक प्रॉपर मॉडरेशन पिच आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, और दूसरी आपकी स्पीड लिमिट भी एक्यूरेट होनी चाहिए, राइट? ना इसको कैसे यू कैन वर्क ऑन इट। सबसे पहले आई माई पर्सनल सजेशन विल बी ओल्ड स्कूल, टेक अ पेन एंड पेपर, अपना इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। जब आप अपना इंट्रोडक्शन लिख लेंगे उसके बाद टेक अ टाइमर, कि आप जब ये इंट्रोडक्शन बोलेंगे तो क्या ये 1 मिनट में खत्म हो जाएगा या 1 मिनट से ज्यादा एक्सीड कर रहा है। क्लियर? उस टाइमर लगाना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको हेल्प हो जाएगी कि कौन से पार्ट्स आपको नहीं बोलने हैं, कौन से पार्ट्स आपके बारे में जब आप बोलेंगे तो जरूरी है। सो यू ऑल्सो कैन डू मिरर वर्क। मिरर के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, हमेशा टाइमर का इस्तेमाल करके करिए, तो आपको अपने टाइम का भी पता चल जाएगा और अपने फेस के बारे में कि आपका फेस का एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है उस समय। If you feel mirror work is not working, the best thing is to use your mobile. Make your video. आप जब अपना वीडियो बनाते हो तो टाइमर अपने आप नेचुरली आ जाता है। आपको अपना फेस भी देखने को मिल जाएगा कि आप लग कैसे रहे हो, हाउ स्मार्ट और हाउ हैंडसम यू आर कमिंग अक्रॉस, एंड हाउ योर स्टोरी इज साउंडिंग टू यू। यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ योर फैमिली। अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लिया, अपने किसी बच्चे को, अपनी वाइफ को, अपने फ्रेंड को सुनाइए, उनको कैसा लग रहा है, टेक इनपुट्स फ्रॉम देम, राइट? आपको सजेशन बेस्ट वही देंगे जो आपके बहुत क्लोज होते हैं, वो आपके नेगेटिव्स भी बताने में आपको हिचकेंगे नहीं। सो इफ देयर विल बी एनी पॉइंट वेयर योर इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स विल बी देयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू। क्लियर? टाइमर का ये इस्तेमाल जरूर करिएगा, बिकॉज when you are speaking you can't cross the certain time limit which is 1 minute. So 50 seconds to 1 minute के बीच बीच में आप लोगों को सब कुछ खत्म कर लेना है। Now remember, हम लोग जनरली इंट्रोडक्शन लर्न कर लेते हैं कि हमें स्टेज में जाकर ये बोलना है, राइट? पर जब हम बोलते हैं तो दिल से बोलना है, रोबोटिक होके नहीं बोलना है। इट शुड नॉट कम अक्रॉस एज कि आप लर्न करके आए हो, बिकॉज देखिए होता क्या है, जनरली जब हम कोई चीज लर्न करते हैं, सिर्फ दिमाग लगाया दिल नहीं लगाया, तो क्या होता है हम स्टेज में अगर एक पॉइंट भी भूल जाएंगे तो वी गो ब्लैंक कि आगे बोलना क्या था मुझे, राइट? सो अप्लाई योर सेंसेस हियर कि आप जब बोलेंगे तो आप लर्न जरूर करिए, बिकॉज इम्प्रॉम्प्टू सबके बस की बात नहीं होती है, इंस्टेंटली बोलना भी सबके बस की बात नहीं। आप अपना इंट्रोडक्शन एक पेपर पेन में बनाइए जरूर, बट अपने दिल से बोलिएगा। आप रोबोटिक साउंड नहीं कर सकते हैं स्टेज में, आप हु यू आर, आप जो हैं वही लिखिएगा उस पेपर में, तो आप बहुत आसानी से, अगर आप भूल भी गए तो आपको पता होगा कि आपको बोलना क्या है, क्योंकि ये आपकी कहानी है। एम आई क्लियर? दिस इज योर स्टोरी, आपके बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। ओके, coming to your body language, when you will be on stage and speaking, माइक आते ही जनरली लोग थोड़ा सा शिवर कर जाते हैं, थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। मे बी सम ऑफ यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, बट देयर विल बी पीपल हु आर प्रोबेबली फ्रेशर्स, जिन्होंने स्टेज में कभी बोला ही नहीं है, स्टेज में माइक पकड़ा ही नहीं है। तो what you have to do is please work on your body language. You have to work on your body language, which should be very confident when you're holding the mic. ऐसे ऐसे आपको ट्रेम्बल नहीं करना है, ठीक है? यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट, स्टैंड टॉल, ड्रूप नहीं करिएगा।
जब आप लोग बात कर रहे हैं तो माइक पकड़ के ऐसे नहीं खड़े होइएगा. स्टैंड स्ट्रेट, बैक शुड बी इरेक्ट इन अ नाइस पोजिशन, एंड अपने आप को बिल्कुल मेहनत करिएगा अपने ऊपर कि आप जब बात करें, आप जब माइक होल्ड करें, घर में प्रैक्टिस करिएगा कि आप लोग अपने आप को खुद मिरर में देख के प्राउड फील कर रहे हैं कि दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू लुक, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू स्टैंड. ड्रूप नहीं करते हैं, अपने आप को ज्यादा फिजिट नहीं करिएगा, ज्यादा क्या वैसे भी फिजिट नहीं करना है. अगेन, चिल्लाना नहीं है, धीमे बात करनी है. एंड बैलेंस इज द की. आप लोगों को जो भी बोलना है एक्यूरेट बोलना है, जैसे बोलना है एक्यूरेट बोलना है. ओके, नाउ एम आई क्लियर? प्लीज टेक्स्ट इट टू मी, yes or no. And also, if you have any question regarding introduction, please ask me right now. Okay, yes and no, I got it. Please, if you have any question, please ask me, because this is the moment when you can ask anything about introduction, please. Anything in your mind you feel कि ये बात मुझे पूछ लेनी चाहिए, please go ahead and ask. Okay, I have understood that you all are clear, but I want to know if you have any question. कोई क्वेश्चन प्लीज अभी पूछ लीजिए इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, सो आई कैन हेल्प यू. बी इट एनी सिली क्वेश्चन, यू फील कि यार ये छोटी सी बात मुझे पूछ लेनी चाहिए, प्लीज गो अहेड एंड आस्क, or else I will move ahead and move to another topic. Okay, none of you have any questions. This is a brilliant batch I have. मैम एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन देकर दिखाएं जिसमें okay. See, when I was telling about introduction, I was constantly giving you also my introduction. So how will you go ahead? मैं फिर से बता दे रही हूँ. Again, you have to say your greeting first. So I will say the whole thing. Okay. Good evening. I am Payal Dwivedi. I am from Kanpur, Uttar Pradesh. Clear? Clear? Now, because I was from Mrs. India, I told about who I am, right? So I said I am a housewife, and then I told about my history, like what all I have done. Now, what you all have done is what you have to say. But what if you want to see what all I said, you can check or probably on YouTube and or on my Instagram page. There you will get an idea what all I said at that time. But basic is, good evening. I am Payal Dwivedi. I am from Kanpur, Uttar Pradesh. I am presently a housewife. And then I said why I was here and what all I have done. Okay? Clear? Introduction part is clear, guys? हिंदी में बोल दें. Okay. हिंदी में बोल देती हूँ. इट्स वेरी नॉर्मल. सिक्किम. मेरा नाम नमस्कार, मेरा नाम पायल द्विवेदी है. मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ. एंड देन फिर आपको हिंदी में ही अपने बारे, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, एंड फिर अपने बारे में बताना है कि आप इस पैजेंट में क्यों आए हैं, किस पर्पस से आए हैं, क्या करना चाहते हैं, या आपने किया क्या है, ये सब आपको अपने बारे में बताना है. आपको जो भी बोलना है 1 मिनट के अंदर बोलना है. और आई थिंक और कुछ पूछना है आप लोगों को? एनीथिंग एल्स? आई थिंक हिंदी इज क्लियर नाउ. 1 मिनट के अंदर बोलना है, और हिंदी में अगर बोल रहे हैं तो हिंदी में ही बोलना है, इंग्लिश में बोल रहे हैं तो इंग्लिश में बोलना है. क्लियर? Okay, now I'm going to go ahead and talk about question answer round. So now remember guys, आप लोगों का जैसे ही इंट्रोडक्शन हो जाएगा, all of you, आप लोगों से इंट्रोडक्शन के तुरंत बाद एक क्वेश्चन पूछा जाएगा. हर कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. There will be one question. So if you are introducing yourself in Hindi, आपसे क्वेश्चन भी हिंदी में पूछा जाएगा, बिकॉज हमें फिर रियलाइज हो जाएगा कि आप हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हो. अगर आपने इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दिया है तो आपसे क्वेश्चन भी हिंदी में पूछा जाएगा. क्लियर?
So, question answer round, who can text me is important. Why is question answer round important? Please text it to me. एक मिस्टर इंडिया के प्रोफाइल के लिए हम सब लुक्स क्यों नहीं देख रहे हैं? हम देखने को तो हम सब यही देख सकते हैं ना कि आप में से सब कितने हैंडसम हो. But why do we want to see how intelligent or how well you can speak? Why is question answer round important? Please text. You all have to participate in it so that I get to know who is understanding, to know its confidence, okay? To see the presence of mind, clarity of thoughts. Okay, who said the second point? To see the presence of mind, clarity of thoughts, and the confidence, mental ability. क्योंकि body language or presence of mind stand out करता है. Personality in combination of looks and intelligence both. Absolutely correct, all of you. You all know कि सिर्फ looks matter नहीं करती है when we are participating in such a prestigious platform. आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, ये भी बहुत मायने रखता है. So please understand this thing. आपका presence of mind, how articulate you are, हाँ, किसी भी सिचुएशन में आपको कैसा भी क्वेश्चन दे दिया, आप समझ पाए नहीं समझ पाए, उस समय आपके पास मौका नहीं होगा, आपको आंसर करना ही है. हाउ इंटेलिजेंटली यू कैन अंडरस्टैंड एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी कैसे गो अहेड एंड यू हैव टू आंसर इज व्हाट इज you are going to do in your question and answer round. I'm very happy to see that most of you are aware that it's not just about looks, it's about how you think, what you think, and how quick you are to answer in a situation which probably will be a very impromptu question. आपको पता भी नहीं question क्या पूछा जाएगा, and you still have to go ahead and answer that question. So your presence of mind will play a very important role over here. Okay? So all of you understand this thing. In this pageant, you are all going to represent modern Indian men, right? So अब आप लोगों से टॉपिक्स कैसे कवर हो सकते हैं? There are mostly 6 आप मोटे मोटे टॉपिक्स समझ लीजिए जो होते हैं. The number one is your value and your character. So when we say value, the questions may come like, what's more important for you, your work or honesty in that work field? How will you answer that question? It's up to you. Or do you believe in feminism? Quickly answer me this one. Do you guys believe in feminism? Yes and no. Just quickly, yes and no. Do you believe in feminism? Yes or no? Okay, great. Please, next time if there is any meeting, आप लोग अपना display name रखें. You know what is happening? Most of you are answering very well, but I'm not able to see your names. आप लोग डिस्प्ले में अपना नाम रखिए, आप लोगों के मोबाइल के नेम्स आ रहे हैं. So it will be, in future also it will be easier for us to understand कि कौन-कौन genuinely इसमें participate कर रहा था, तो it will be easier for us to judge you in a better way. Okay? So, yes, do you believe in feminism? Do you believe in equal rights of a man and woman? So ये हो गया first topic, value and your characters. Second is societal impact. Now इसमें क्या हो सकता है? How would you use this platform to improve the society? And see, जरूरी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ वो क्वेश्चंस आए. I'm just trying to give you an idea कि किस तरह के क्वेश्चंस मिस्टर इंडिया के प्रोफाइल में पूछे जाते हैं, which are little different from मिसेस इंडिया. So मैंने जो रिसर्च किया है उसमें ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे थे कि मिस्टर इंडिया में जनरली आदमियों से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. What is one thing you would like to change about this world? कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आप बदलना चाहते हो अपनी कंट्री के बारे में, अपने सराउंडिंग के बारे में. So that is something which can be. So first is your value and character. Second is your societal impact. Third is modern Indian man. What qualities should an Indian man have or a person should have? What are your thoughts on house husband? You know house husband, like they are housewives. सेम वे अगर एक आदमी डिसाइड करता है ही वांट्स टू बी अ हाउस हस्बैंड, आप उस पर कैसे रिएक्ट करोगे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट?
these things will show how modern, how much you believe in equality. And do you feel कि यार हाउसवाइफ तो बहुत लो प्रोफाइल जॉब है, अगर वो हाउस हस्बैंड है तो ही इज अ लूजर. सो ये सब चीजें बहुत इम्पैक्ट देगी आपके आंसर्स में. देन योर पर्सनल विजन, your vision for your country, your vision for your state, or for in general अपने बारे में आपका क्या विजन है. That is something which can be asked. Then self reflection. आप suppose spiritually कैसे हो, या diving deep into yourself कि अगर आप suppose एक particular situation में हो तो उस particular situation से बाहर निकलने के लिए आप क्या करोगे, या कोई ऐसी चीज आपने अपने लाइफ में करी है जो आपको बहुत इम्पैक्ट करी हो और उस चीज को ओवरकम कैसे किया था. गेटिंग इट. एंड देन चैलेंजेस. ऐसा कोई चैलेंज आपने लाइफ में फेस किया हो जो कि आपको सिखा के गया हो या आपको झकझोर के चला गया हो, एंड हाउ डिड यू डील्ट विथ इट, हाउ डिड यू डील विथ दैट पर्टिकुलर चैलेंज इन योर लाइफ. सी, ये अपने बारे में, लाइफ के बारे में खुद सोचिए कि आपने अपनी लाइफ में, बीइंग अ मैन इज नॉट इजी एट ऑल. आई थिंक एक औरत से ज्यादा एक आदमी की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स होते हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, विच वी रियली डू नॉट सी प्रॉपरली. हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, कि ही इज अ मैन, ही कैन डू इट. बट एक्चुअली में सबसे ज्यादा अगर किसी पे बर्डन होता है तो वो आदमी पे ही होता है. मेरी लाइफ में मैंने जितना देखा है, मेरे हस्बैंड को देखा है, आई एम द वन हु इज लिविंग अ वेरी प्लेजरेबल लाइफ. But it's my husband who has to go out and earn the bread and butter and do everything. And then he has to prove how big a man he is. अपनी स्टोरी को समझिएगा. आपने क्या क्या अपनी जिंदगी में फेस किया है, उसको अपनी पावर बनाइएगा, और इस पूरे इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन आंसर्स में ट्राई टू यूज इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे. एनीवन, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन आंसर्स जब आपसे पूछे जाएंगे तो अगर आप वही अगेन हिंदी में बोल रहे हैं तो हिंदी में बोलिएगा, इंग्लिश में बोल रहे हैं तो इंग्लिश में बोलिएगा, इंग्लिश मत करिएगा. एंड क्वेश्चन आंसर को भी आपको 1 मिनट में खत्म करना है. मतलब अगर आपसे कोई सवाल पूछा गया है, आंसर आपका 1 मिनट से अंडर खत्म हो जाना चाहिए. आप 1 मिनट एक्सीड नहीं करेंगे. क्लियर. आप जब क्वेश्चन आंसर्स बोलते हो तो ट्राई एंड प्रैक्टिस. जैसे आप गूगल करो क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, गो अहेड एंड आंसर. आप चाहो तो उनके आंसर्स रीड भी कर सकते हो, बट मेरा सजेशन रहेगा अपने आंसर्स को यूज करो. द रीजन, आप जब अपने आंसर्स बोलोगे तो आपकी लाइफ रिफ्लेक्ट करेगी, आपकी सोच रिफ्लेक्ट करेगी, और वही चीज आपको और कैंडिडेट से अलग बिल्कुल शो करेगी. बिकॉज अगर सब गूगल से लर्न करके आने वाले हो तो सबके आंसर्स बहुत सिमिलर साउंड करेंगे एंड रोबोटिक लगेंगे. पर्सन जो बहुत अलग सोचता है, जो अलग बोलता है, जनरली वो पर्सन अलग साउंड भी करता है, अलग दिखता भी है. सो मेक दैट योर पावर. आपकी स्टोरी आपकी पावर है, वो 1 मिनट आपका है. यूज इट इन द वाइजेस्ट वे पॉसिबल. अगेन, दिस इज व्हाट इट वाज अबाउट इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन आंसर के बारे में किसी को भी कुछ पूछना है, प्लीज गो अहेड, or anything you have in your mind, because session is about to get I'm about to finish the whole thing. So if you have anything in your mind, it's the right opportunity, please ask me. Anything big or small regarding question answers or introduction, please आप लोग पूछ सकते हैं. See, again, you will not get this opportunity. Please ask whatever is, everything is clear. Thank you so much. I'm happy that everything is clear. When I conducted the same meeting for Mrs. India, there were so many questions coming. So for Mr. India, there are very few questions, huh? What if during the question answer we stop? Can we start again? Yes, you can start again. If you fumble or you make a mistake, it's absolutely okay. Take a deep breath and say, I'm sorry, I will start again, and start again. It's always good to start again, right? गलत तब होता है जब आप चुप हो गए हैं और फिर आप चुप ही हो गए हैं.
बट फिर से रीस्टार्ट करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, और आप स्टार्ट करते हो तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है. Go ahead and start again. Okay, if you have given introduction in English, can we answer the questions in Hindi or some language in a better choice? Okay. नहीं, आप लोगों को हिंदी या इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा, बिकॉज अगर कोई और लैंग्वेज जूरी नहीं समझेगी तो कोई पर्पस नहीं रह जाएगा आपके आंसर का. So अगर आप हिंदी में बोल रहे हो, सपोज आपने इंट्रोडक्शन हिंदी में दिया, तो जनरली इट इज इजी फॉर जूरी टू अंडरस्टैंड, तो वो हिंदी में पूछेंगे. लेकिन अगर आप कह दोगे कि सर यू कैन आस्क इन इंग्लिश और हिंदी और आई विल आंसर इन इंग्लिश, विच इज एब्सोल्युटली ओके, यू कैन जस्ट टेल देम कि मैं इंग्लिश में आंसर कर रही हूँ, और यू जस्ट कैन गो हेड एंड आंसर. बट देन फिर दो आंसर्स को, दो लैंग्वेजेस को मिक्स मत करिएगा. Madam, if we get some different topic which we had no, and then if you get some question which you have not prepared, this will be the time आप अपना confidence दिखाओगे, presence of mind दिखाओगे, जिस जो whole purpose है question answer का. Of course ऐसा question हो सकता है आ जाए जो आपने prepare ही नहीं किया. So that is the time you have to be true to yourself. इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, अपने आप को बिल्कुल सच होके आइएगा. किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है. आप क्वेश्चंस देखो गूगल करके, आप आंसर्स भी देखो. ऑलवेज स्टिक टू व्हाट यू थिंक, दैट इज व्हाट विल मेक यू यू. और कोई इसमें आपका नहीं है. तो अगर क्वेश्चन सिलेबस से बाहर आ भी गया है तो भी आपको आंसर करना है विथ फुल कॉन्फिडेंस. हाउ मेनी राउंड्स? ओनली वन. आपने इंट्रोडक्शन दिया, उसके तुरंत बाद ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा. So that is the only round which is going to happen if you're talking about introduction and question answers. So in that only one introduction you have given, and then straight away आपसे question पूछा जाएगा. Anything else please, or everything is clear? I should be very happy. This badge is the best badge I have. Okay, I hope I am clear, and I hope you people have learned from this particular session. And time to bed bye to all of you. And hopefully we'll see you soon in the main competition, and there we'll see who is going to be different and who has learned the most from what all I have taught today. Okay? Thank you. Thank you so much. Okay, one question have been asked, introduction, and one question, yes, it is going to be that. When is the next session? Why this session was not clear to you? You need another session for the same topic? Huh? You want me to come again and make you learn introduction and question answer? Hi, Payal. How are you doing? Very good evening. Good evening. So I asked that question to you because I wanted to know when is the next session? When is the next conversation? The next conversation with whom? With the team, because we were With told the team will come to you and will tell you what exactly has to be done and which session will be conducted. I am not a part of the team. I'm a part of your session. Okay. All right. TK. Okay? The TK Pageant team will get back to you on this thing. Absolutely. Okay. Thank you so much. Okay. Thank you. So, bye guys. Nice talking to you all. Take care. Bye everyone. Bye. Oh.